चलिए जी दोस्तों, हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग। मतलब कि हम लोग एम इज आर का प्रयोग कहाँ करते हैं उसका हम चैप्टर शुरू करने हैं। एक बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसी का बुक का हम एक चैप्टर करके डेली आप लोग का वीडियो अपलोड करता रहूँगा और बुक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और पूरा बुक ही डालेंगे वीडियो बनाकर एक एक चैप्टर करके, ठीक है। और किसी तरह का दिक्कत हो तो इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप इस मतलब जो बुक है इस बुक का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो बुक का पहला चैप्टर है यही चैप्टर है कि यूज ऑफ मतलब एम इजर, मतलब कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग एम इजर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। जो एम इज आर है, ठीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि एम इज आर का प्रयोग करना हमें, ठीक। जिस हिंदी वाक्य में, ठीक, याद रखिएगा, जिस, ठीक, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक, अंत में है, हो, हूँ इत्यादि। कहने का मेरा मकसद यही है कि जो हिंदी वाक्य देखते हैं उसका अंत में यदि है, हो, हूँ रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? है, हो, हूँ आदि रहेगा तो हम लोग एम इज आर का प्रयोग करते। हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है ये एम इज आर मतलब है, हो, हूँ रहेगा, वहाँ एम इज आर का प्रयोग नहीं। प्रयोग करेंगे कहाँ? एम का प्रयोग करेंगे कहाँ? इसका प्रयोग करेंगे कहाँ? ये थोड़ा देखना पड़ता है कि नहीं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एम प्रयोग करते हैं कहाँ, ठीक। चलिए देखिए, सिर्फ याद रखिएगा एम का प्रयोग आई के साथ होता है। किसके साथ बताएं? अभी एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, ठीक। याद कीजिए, उसको आई के बता दिए, उसके बाद बता रहे इज का प्रयोग। क्या बता रहे हैं? इज का प्रयोग, ठीक। इज का प्रयोग होता है ही, सी, ठीक, और ही, सी, इट तथा सिंगल नेम, ठीक। सिंगल नेम रहना चाहिए, ठीक है। जो इज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट तथा सिंगल नेम आ जाएगा हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट में। याद रखिएगा, जो हिंदी वाक्य रहेगा जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे और सब्जेक्ट में यदि आ रहा है आई, ही, सी, इट तथा सिंगल नेम यदि आ रहा है, ठीक, तो हम बताएं कि यदि आई यदि सब्जेक्ट में आ गया तो हम और प्रेजेंट है, क्या है, हूँ, है, ठीक है, तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, ठीक। पहली बात है। दूसरी बात है इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगल नेम के साथ प्रयोग करते हैं बट नहीं सब्जेक्ट में होता, ठीक। चलिए यहाँ बच जाता है आर। क्या बच जाता है? आर का प्रयोग, ठीक। आर का प्रयोग मतलब आई, ही, सी और ईट तथा सिंगल नेम, ठीक। सिंगल नेम को छोड़कर बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ, ठीक है। याद रखिएगा, जिसे बताएं कि आर का प्रयोग आई, ही, सी, इट तथा सिंगल नेम को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम लोग आर का प्रयोग कर देंगे, ठीक। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ट्रांसलेशन जरा से भी गलत नहीं होगा यदि इन तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा तो। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यदि हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो, और ठीक है। और इस चैप्टर से पहले हम यही बताने जाते हैं, यदि इस तीनों याद कर लें तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सी बात कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक, एम इज आर, ठीक, प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, इस सब्जेक्ट को हम जो है जो एम इज आर है
तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे ट्रांसलेशन को सूटेबल करता है सही बनाने में। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट कौन होता है? जो हिंदी वाक्य में जो फर्स्ट में जो इन सभी नाम मिल जाएगा, मतलब इन सभी जितने सारे हैं उन सभी यदि नाम मिल जाएगा फर्स्ट में, तो हम उसी को सब्जेक्ट माने, क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, और यदि एम इज आर बोले कि है हो हूँ रहेगा, तो एम इज आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इन तीनों के नाम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है बता दें। किसी के बारे में, अधिक किसी के बारे में विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पहला तरीका, दूसरा तरीका और ऑब्जेक्ट का भी यह उदाहरण है कि सिर्फ वर्ब को छोड़कर, क्या किसको छोड़कर? वर्ब को छोड़कर और कुछ नाम आ गया तो उसी को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बता रहे, सिर्फ वर्ब को छोड़कर किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम आ गया तो हम लोग क्या मानेंगे? उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सॉरी, चलिए हम अभी बता दिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट अभी जैसे कि बताएं, ऑब्जेक्ट वह होता है जो किसी का विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग वीडियो एक करके बनाने का प्रयास करेंगे, और इसमें भी क्या आ जाएगा, जो स्ट्रक्चर बताए हैं आप लोग का, इसका भी 5 तरीके होता है। अफर्मेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, WH वर्ड क्या होता है। हम एक एक करके आप लोग का बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए जी दोस्तों, जैसे कि अभी बताएं हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड होता है क्या, उसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे और आप लोग का बताते चले जाएंगे, और इस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और A to Z मतलब जितने भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज दिया होगा उतना सारा। ठीक है, चलते हैं। अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह एक मैथ में होता है ना फार्मूला, और उस फार्मूले के अनुसार हम लोग जैसे कि पुट करते हैं ना और सही आंसर आ जाता है ना, ठीक उसी तरह से फिर इन सभी का स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसी के अनुसार हम बनाएंगे और बिल्कुल वह सही हो जाएगा, गलती होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, चलते हैं। और स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट में ST के नाम से हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट भी शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, प्लस एम, ठीक, इज आर प्लस मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस एम ओब्लिक इज ओब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खुश हूँ। ठीक, मैं खुश हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम पहले बताए हैं, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। ठीक, तो आई लिख दिए। ठीक, हम बताए थे पहले कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। ठीक, लगाने का देखो, फिर सब्जेक्ट मेरा बोले थे, सब्जेक्ट मेरा मैं है तो मैं की इंग्लिश आई लगा दी, प्लस एम इज आर, तो हाँ आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम लगा दिए। ठीक, इनमें से भी लगा दिए, प्लस ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? खुश, जिसके बारे में बोले थे विशेषता बताता है, तो खुश क्या विशेष ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होता है? हैप्पी, तो हैप्पी सॉरी, खुश का इंग्लिश होता है क्या? हैप्पी, तो हैप्पी लगा दें। ठीक, यहाँ तक किसी दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक, वह गरीब है। ठीक, सबसे पहले मेरा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या वह है, तो वह क्या होता है? ही लगा दिए। उसके बाद प्लस है एम इज आर, तो ही के साथ बोले थे क्या लगाने के लिए? इज लगा दिए। ठीक, बोल रहा हूँ उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या? गरीब, गरीब के इंग्लिश क्या होता है? पुअर, तो पुअर लगा दिए। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलते नेक्स्ट बढ़ते। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक होता है, जो हिंदी वाक्य में बीच में कहीं
नहीं लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नहीं, तो वो किसको क्या मानेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। पहले सबसे पहले हम बताएं कि स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या वो देखते हैं? स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, चलते हैं एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक, जैसे अगला एग्जाम्पल में लिए मैं खुश हूँ, इसी का नेगेटिव बना देता हूँ। ठीक, मैं खुश नहीं हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट आ गया, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई लगा। उसके बाद बोल रहा है प्लस एम इज आर, तीनों में से हो, तो आई के साथ हमेशा क्या बताएं? एम लगता है, तो एम लगा दिए। ठीक, उसके बाद प्लस नोट, क्योंकि बीच में नहीं है इसी वजह से NOT नोट लगा दिए। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या? खुश है कि नहीं? तो खुश के क्या होता है? हैप्पी, तो हैप्पी लगा दिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा, वाह गरीब नहीं है। ठीक, चलिए वह का पहले क्या होता है? ही, तो ही लगा दी, सब्जेक्ट मेरा लग गया। उसके बाद बोल रहा है एम इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, इज लगा दी। उसके बाद नोट है, तो नोट लगा दिए। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? गरीब, गरीब के क्या होता है? पुअर, यहाँ पुअर लगा दिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट नीचे वाला दिख, हाँ चलिए दिख जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है कि क्वेश्चन जो शुरू रहेगा, क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा। मतलब हिंदी वाक्य जो हम ट्रांसलेट लिखेंगे हिंदी में इस तरह, तो पहला ही क्या रहेगा? क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, तो हम समझ जाएंगे क्या है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, चलते हैं स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक, और आप देखिएगा जब क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? बाहर करना है। किससे बाहर? सब्जेक्ट से पहले लगाना है। ठीक, तो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं एम इज आर प्लस सब्जेक्ट। ठीक, प्लस मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक, क्या मैं खुश हूँ? ठीक, देखते हैं। सबसे बोले थे पहले क्या आता है? क्या से क्वेश्चन शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। तो हेल्प क्या मैं, तो मैं आ गया मेरा सब्जेक्ट, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या बोले? हमेशा लगता है एम लगता है, तो एम लगा दिए। ठीक, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट मैं है, तो आई लगा दिए। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बोल रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या? खुश है, तो हैप्पी लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, क्या वह गरीब है? चलिए बनाते हैं इसको। पहले देखिए क्या, क्या से क्वेश्चन शुरू है, इंट्रोगेटिव है। वह मेरा सब्जेक्ट है। ठीक, तो वह के साथ क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए इज, तो हम क्या लगा देंगे? इज। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या? ही, तो ही लिख दिए। ठीक, उसके बाद गरीब, गरीब के इंग्लिश क्या होता है? पुअर, तो पुअर लगा दिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। जैसे कि इंट्रोगेटिव मतलब बताएं क्वेश्चन क्या क्या शुरू रहेगा? क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, प्लस ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक, मतलब क्वेश्चन के बीच में नहीं रहेगा, तो नहीं भी रहेगा। ठीक है, चलिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर होगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर पर, उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट लगा दिए। उसके बाद नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या करना? नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा दी। ठीक, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एग्जांपल लगते हैं। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा एग्जांपल क्या हो जाएगा। क्या मैं, क्या मैं ठीक खुश नहीं हूँ। ठीक, सॉरी, और इसमें ध्यान दीजिएगा यदि क्या से होता है तो क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या मैं खुश हूँ, ये भी क्वेश्चन ही हो रहा है। तो ठीक, तो सबसे पहले बोले देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे क्या मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या से क्वेश्चन शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। और मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो एम लगा दिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं है, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है, आई, तो आई लगा दिए। उसके बाद नोट है, यहाँ नोट लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हैप्पी है, तो ऑब्जेक्ट मेरा हैप्पी, तो हैप्पी लिख देंगे, ठीक। उसके बाद एक और देखते हैं एग्जाम्पल, क्या वह गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, ठीक। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक। क्या वह गरीब नहीं, क्या से क्वेश्चन शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। वह मेरा क्या सब्जेक्ट है, तो वह के क्या क्या होता है, ही, तो ही के साथ क्या लगाना बोले, इज, तो इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो इज कर दी बाहर। उसका सब्जेक्ट मेरा ही है, तो ही लगा दी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, ठीक। सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद प्लस नोट है, तो हम लोग नोट लिख देंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट मांग रहा, ऑब्जेक्ट मेरा क्या गरीब है, तो गरीब के क्या होता है, पुअर, तो पुअर लगा दिए, ठीक। अब देखिए WH वर्ड आ गया, मतलब WH मतलब जैसे कि क्या, क्यों, कब होता है ना, और क्यों, इसलिए, ये सब मतलब क्या आ जाएगा WH वर्ड में। और एक वीडियो WH के बना दिए जाएंगे, और कैसे पढ़ाया, तो वो भी एक चैप्टर है, और अच्छे से बता देंगे, ताकि हम थोड़ा भी लेकर चलते हैं, बुक में यदि दिया होगा और इस चैप्टर में, तो आप लोग से क्वेश्चन ना छूटे, इसी वजह से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब बता देते थोड़ा बीच में, ठीक, बीच में रहेगा, बीच में, ठीक, रहेगा, क्या, क्यों, कब, ठीक, इत्यादि, मतलब कि WH इसे होते जाते हैं, ठीक रहेगा। चलते हैं, हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर लिखने बताते हैं। तो सबसे पहले लिखना है WH प्लस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो एम, इज, आर, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, हम बना रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक। मैं क्यों खुश हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्यों खुश हूँ, तो क्यों आ रहा है कि नहीं, जैसे बोले बीच में रहेगा, क्या, क्यों, कब, इत्यादि, ठीक। तो क्यों बीच में है, तो हम समझ जाएंगे कि WH वर्ड से है, तो WH क्या है, क्यों के इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो सबसे पहले वाई लगा दें। उसके बाद बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हम, मैं है सब्जेक्ट, तो मैं के साथ क्या हमेशा लगाने बोले थे, ठीक, एम लगाने बोले थे, तो एम लगा दिए, ठीक। मैं का सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं है, तो मैं के क्या होता है, आई लगा दिए। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, हैप्पी है कि नहीं, खुश, तो क्या लगा देंगे, हैप्पी, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। वह क्यों गरीब है, ठीक। वह क्यों गरीब, क्यों बीच में आ रहा है, इसीलिए WH छोड़ आ जाएगा, तो WH क्यों के क्या होता है, वाई लगा दी। वाह है, तो वाह के हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने बोले, साथ में इज, तो हम क्या लगा देंगे, इज, ठीक। वहाँ मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट मांग रहा है, तो हम सब्जेक्ट है क्या है, ही, तो ही लगा दिए, ठीक। मेरा ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, गरीब है कि नहीं, तो गरीब के क्या होता है, पुअर, और पुअर लगा दें, ठीक। और इस चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। और आप लोग से ही गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारे वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले और कुछ बेसिक बताए हैं चैप्टर से हटकर, जो कुछ बेसिक और बताए हैं जो चैप्टर से हटकर, और उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आप लोगों को कोई पूछे उससे रिलेटिव क्वेश्चन, तो आप लोग बता दें उससे अच्छे तरीके से, और तभी आप लोग का कुछ नाम होगा। चलिए यही समाप्त करते हैं वीडियो को, ठीक है, ओके, बाय बाय।